फ्रेंड्स, कैसे हो आप? नमस्कार, मैं दुर्गेश। इस दुर्गेश कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज बायोलॉजी के हर एक टॉपिक्स पर मैं बात करने वाला हूं। इस सेशन की कड़ी में मैं आपके ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वीडियो बनाऊंगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वीडियो को डालूंगा। और बेसिकली मैं बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो तैयार कर रहा हूँ। सही है, T3 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। आइए मैं सेशन की कड़ी को स्टार्ट करते हुए मैं ले चलता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दुनिया में और दिखाता हूँ कि हाँ, यहाँ पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सही है, जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, जो भी जीव होंगे वॉट एवर, चाहे वो मान लो अमीबा हो या पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, स्लाइम मोल हो, डायटम्स हो, सही है, इन सब जीवों में प्रजनन किस तरह से होता है, जीव जनन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, इसी के ऊपर ओवरऑल मैं बात करूंगा। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, सही है, बहुत बड़ा चैप्टर है और मैं हर एक बिंदुओं पर फोकस किया हूं। आप बारीकी से देखेंगे, सही है, और हर एक चीज़ों को समझेंगे। यानी भी और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, सही है, मैं आपका फिर रिप्लाई दूंगा, जवाब दूंगा। आइए मित्रों, मैं शुरू करता हूँ, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दुनिया में ले चलता हूँ। पहले मैं दिखाता हूँ कि आपके लिए फिर से क्या लाया हूँ। जैसे मैं आज अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं इस चैप्टर को आगे लेते हुए मैं आज बात कर रहा हूँ। एक अहम टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब होता है जीवन अवधि। आप देख रहे हैं लाइफ स्पैन का मतलब जीवन अवधि, जीवन अवधि, या इसी को हम लोग कहते हैं जीवन काल भी। जीवन काल कहने का मतलब जीवन काल क्या है? जीवन काल कहते किसको है? लाइफ स्पैन कहते किसको है? एक जीव जो है, सामान्य एक जीव जो है जन्म लेता है और जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, नॉर्मल डेथ जब होता है, प्राकृतिक मृत्यु को जब प्राप्त करता है तो वह जीव जो है मतलब अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट कर लेता है। इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है, द लेंथ ऑफ टाइम विच एंड द ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू लिव इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। कोई जीव, एक सामान्य कोई जीव जन्म लेता है, जन्म से लेकर जन्म लिया, जन्म लेने के बाद से उसका सामान्य मृत्यु हो, मतलब प्राकृतिक मृत्यु हो, नेचुरल डेथ हो, जब नेचुरल डेथ प्राप्त करता है तो इन दोनों के बीच जो मतलब एक टाइमिंग होता है, इसी को हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन, मतलब जीवन अवधि कहते हैं, सही है, जीवों का जीवन काल कहते हैं। इसी को समझना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये पहली कड़ी है। मैं आज पार्ट 1 में, इस पार्ट 1 क्लास में से पहले क्लास में मैं जीवन काल के बारे में बात कर रहा हूँ कि कोई जीव कितना दिन जिंदा रहता है, किसी जीव का कितना लाइफ स्पैन होता है, उन हर एक टॉपिक के ऊपर हम लोग देखेंगे। जैसे कि मैं आज अगर देखूं तो एक छोटा सा जीव देखिएगा, वैसे जीव जो है मतलब मिनटों से घंटों तक उनका लाइफ स्पैन होता है। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, सही है, वो कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक जीवित रहते हैं। और बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं जिनका लाइफ स्पैन आप देखेंगे तो लाइफ स्पैन उनका मतलब 4000 5000 वर्ष, सही है, 11000 वर्ष, 12000 वर्ष भी जो है वह जी लेता है। तो इस तरह से अपना लाइफ स्पैन सब जीव का अलग अलग होता है। जिस तरह जीव रहता है उस तरह से उसकी जो है मतलब अपनी लाइफ की स्थिति रहती है, जीवन जीने की एक स्थिति होती है और उसके अनुसार वो जीव अपना जीता है। जैसे कि मैं अभी ये बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा मैं एक टॉपिक दिया हूँ, जैसे बटरफ्लाई है, जो मेन टॉपिक लगा मैं उसको आपको बता रहा हूँ, सही है। हर एक जीवों का मैं लाइफ स्पैन नहीं बता, पर जितना भी है फिर मैंने उसको बताया है। जैसे एक बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई मतलब तितली होता है। आप तितली में देखेंगे, तितली का लाइफ स्पैन जो है जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का होता है, बस 1 से 2 सप्ताह का। अगर छोटी सी बात करें, बैक्टीरिया हो, कुछ वायरस ऐसे होते हैं, सही है, जिनका जीवन 1 मिनट या 2 मिनट होता है, बस उसी में वो उनका जीवन खत्म हो जाता है। पर वही में वो इतना बहुत कुछ कर जाते हैं कि उनकी संख्या जो कम नहीं हो पाती। लोग जो है अक्सर बैक्टीरिया वायरस से बीमार रह जाते हैं। तो तितली का जीवन जो है वो 1 से 2 सप्ताह हुआ करता है। अगर वहीं मैं बात करूँ, वीट मतलब गेहूँ होता है, और एक बार्ली भी लिख दिया हूँ। बार्ली मतलब जौ होता है, जिससे मैदा तैयार किया जाता है। हम लोग मतलब मैदा तैयार करते हैं और मैदा के तैयार करने से, सही है, ये गेहूं और बार्ली को दोनों मैंने एक साथ लिखा है, सही है। अगर इसको आप देखेंगे तो 5 से 6 माह में हमारे गेहूं जो है वो पककर तैयार हो जाती है, जौ भी पककर तैयार हो जाती है। ये इसका लाइफ स्पैन है, जीवन अवधि है, जीवन काल है। अगर आप देखेंगे हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती है, घरेलू मक्खी, तो घरेलू मक्खी लगभग 6 महीने का ये जीवन काल जी लेती है, 6 महीने इनका लाइफ स्पैन हो जाया करता है। अगर मैं चौथे नंबर की बात करूं, चौथे नंबर में मैंने लिखा है मूली या चुकंदर, सही है, हिंदी में भी लिख दिया हूं, इंग्लिश में भी लिख दिया हूं। जो अगर इंग्लिश मीडियम में समझ रहे हैं वो अच्छे से इंग्लिश मीडियम में समझे। इसी को मैंने लिखा है, मूली को इंग्लिश में रेडिश कहते हैं, सही है। और बीट मतलब होता है चुकंदर। चुकंदर लगभग वैसे देखेंगे तो 1.5 साल से 2 वर्ष, 1.5 साल से 2 वर्ष, 2 साल तक इनका जीवन काल होता है। वैसे आप देखिएगा तो रेडिश हो या फिर मान लीजिए बीट हो, से वैसे देखेंगे तो बीट में लगभग अप्रॉक्स 1 साल लग ही जाती है समय, लेकिन रेडिश में अगर आप
उसके बीज को बोते हैं, तो बीज को बोने के बाद अप्रॉक्स सही है 3 महीने में उसके फल लग जाते हैं, 3 महीने में। लेकिन इसके बीज को जब मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता आती है, बीज देखेंगे पूरी तरह पक जाता है, तो पकने तक, बीज के पकने तक जिसका रेडिश का पौधा बड़ा होता है, और बड़े होने के बाद फिर फ्लावर लगते हैं, उसमें पुष्प लगते हैं, और पुष्प लगने के बाद फिर देखिएगा तो 1.5 से 2 साल पक्का इसमें समय लग जाते हैं। वैसे हम लोग 3 महीने में रेडिश मूली को खाने लगते हैं, सही है। तो इनका लाइफ इसमें लगभग देखिएगा 1.5 से 2 साल हो जाता है मूली और चुकंदर का, सही है। अब मैं अगला बात करता हूँ, रैट है। रैट मतलब चूहा। आप चूहा का देखेंगे, चूहा सही है, चूहा तो 3 वर्ष इनका जीवन काल होता है, 3 वर्ष में चूहा समाप्त हो जाते हैं। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फ्रॉग का। फ्रॉग थोड़ा सा मिस्टेक, FROG फ्रॉग। फ्रॉग में देखेंगे आप मेढक है, तो मेढक कम से कम 9 वर्ष इनका जीवन अवधि होता है। लाइफ स्पेन में ये 9 वर्ष जिंदा रह जाते हैं, सही है, और 9 वर्ष जिंदा रह के अपना जीवन काल पूरा करते रहते हैं। फिर वहीं मैं बात करूँ श्वान की। श्वान देखेंगे, श्वान भी लगभग, श्वान को हम लोग हिंदी में हंस कहते हैं। हंस का जीवन काल लगभग 12 साल का होता है, 12 साल भी ये जिंदा रह जाता है, आराम से जी लेता है। चलिए मैं अगले कड़ी में फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगला मैं 8वां नंबर लाया हूँ आपके लिए, सही है। ये देखिए 8वां नंबर में है कराव। कराव मतलब होता है कौवा। कौवा का आप अगर जीवन काल देखेंगे तो ये 15 वर्ष जी लेता है। कौवा 15 वर्ष अपने जीवन काल को जी लेता है। वहीं मैं अगर 9वें नंबर की बात करूं, 9वें नंबर में मंकी है। मंकी मतलब बंदर। बंदर जो है लगभग 26 वर्ष जिंदगी जी लेता है, 26 वर्ष इनका लाइफ स्पेन होता है। काव देखिए 10 नंबर में मैंने लिखा है काव। काव मतलब गाय होता है। गाय जो है लगभग 26 वर्ष, 26 ईयर्स इनकी लाइफ स्पेन होती है, सही है। वहीं कोबरा देखा जाए 11 नंबर, कोबरा मतलब नाग मतलब नाग सांप होता है, सही है। तो लगभग देखिएगा 28 वर्ष इनकी भी लाइफ स्पेन होती है, 28 वर्ष नाग सांप भी जिंदा रह जाता है। सिप की बात करूं, सिप मतलब होता है भेड़। तो भेड़ देखेंगे लगभग इनका लाइफ स्पेन 20 साल होता है, 20 साल इन्होंने लाइफ स्पेन अपना जी लेते हैं। अब देखिएगा बिल्ली है, 13 नंबर पर चले गए हम लोग। बिल्ली है, बिल्ली को आप देखेंगे तो लगभग 35 से 40 वर्ष तक ये जिंदा रह जाते हैं, 35 से 40 वर्ष तक आराम से जिंदा रह जाते हैं। वहीं डॉग की मैं बात करूं, कुत्ता की, हिंदी में कुत्ता, तो इनकी बात करूं तो लगभग ये 20 से 30 साल आराम से जिंदा रह जाते हैं, सही है, जी लेते हैं। वहीं मैं अगर 15वें नंबर की बात करूं तो 15वें नंबर में मैं व्हेल लाया हूं। व्हेल मछली होती है जो समुद्र में रहती है, सही है। तो व्हेल मछली देखिएगा लगभग इनका लाइफ स्पेन 37 वर्ष होती है, लगभग ये 37 वर्ष जिंदा रह जाती है आराम से। अगले 16वें नंबर में एलिफेंट है, हाथी। हाथी को आप देख रहे हैं, हाथी भी जो है मतलब 65 वर्ष जी लेता है। आप देखेंगे तो 65 वर्ष ये जी लेता है, 65 वर्ष में इसका जो है लाइफ स्पेन पूरा हो जाता है। क्रोकोडाइल्स देखिए 17वें नंबर में। क्रोकोडाइल्स मतलब घड़ियाल होता है। घड़ियाल आप देखेंगे तो 60 वर्ष ये भी जिंदा रहता है आराम से। कैमल की मैं बात करूं, कैमल 18वें नंबर में है। ऊंट जिसको हम लोग कहते हैं, ऊंट भी जो है 35 वर्ष कम से कम जिंदा रह लेता है, 35 वर्ष। एगल है, एगल आप समझ रहे हैं, गिद्ध कहते हैं इसको, गिद्ध, सही है। गिद्ध या गरुड़ भी कहते हैं इसी को हम लोग, गरुड़ भी कहते हैं हिंदी में। लगभग इनका लाइफ स्पेन सोच लीजिए 90 वर्ष, 19 ईयर्स इनका एज होता है, सही है। और ये आराम से अपना 90 साल का लाइफ स्पेन पूरा कर लेते हैं। फिर वही अगर मैं बात करूं पिग की, सुअर की मैं बात करूं तो सुअर देखेंगे, सुअर सही है, ये लगभग 80 वर्ष अपना लाइफ स्पेन पूरा कर लेते हैं। आप मनुष्य का जानते ही हैं, मनुष्य का लाइफ स्पेन देखिए 21 नंबर पर हम लोग चले आए, नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, बीच बीच में नंबर नहीं ले पाते हैं। तो ये मेन है, मेन मतलब आदमी होता है। अगर आदमी का अगर देखेंगे लाइफ स्पेन तो 100 वर्ष होती है, 100 वर्ष। वैसे मनुष्य का जो है औसत आयु 60 साल ही होती है। वैसे मनुष्य की आयु 60 साल होती है, सही है। और 60 साल में मनुष्य जो है अपना लाइफ स्पेन पूरा कर लेता है। वहीं आप देखेंगे वैसे जीने के लिए लोग जो है जितने भी बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जो बाद में होते हैं, देखिएगा वो 100 साल भी जिंदा रहते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो 120 साल भी जिंदा रहते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो 130 साल भी जिंदा रहते हैं। तो उनका अपना अपना डिपेंड करता है कि खान पान किस तरह से है, जिस तरह से वो मैनेज करते हैं, खान पान जिस तरह से उनका रहता है वो उस तरह से अपना लाइफ स्पेन जीते रहते हैं। तो इस तरह से जो है मनुष्य भी जो है 60 वर्ष औसतन जी लेता है, वैसे इनका लाइफ स्पेन 100 वर्ष तक होता है। वही छोटा छोटा सा और मैं बता दिया हूँ, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा उन सब जीव का मैंने लाइफ स्पेन आपके सामने रखा है। वैसे आप देखिएगा यहाँ है पैरॉट। पैरॉट मतलब होता है तोता। तोता आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा जीव है, सही है, बहुत सुंदर पक्षी होता है। आप देखिएगा तो 140 साल बेचारा जिंदा रहता है तोता, 140 ईयर्स लगभग ये तोता जिंदा रहता है, सही, इनका लाइफ स्पेन रहता है। वहीं मैं बात करूं बनियान ट्री की, सही है, बनियान ट्री हिंदी में कहते हैं बरगद का वृक्ष होता है, लगभग 200 वर्ष ये भी जिंदा रहता है। बनियान ट्री 200 वर्ष इनकी भी लाइफ स्पेन होती है। अब मैं बात करता हूं टॉर्टवाइज के बारे में। टॉर्टवाइज मतलब होता है कछुआ। देखते हैं कछुआ, कछुआ की लाइफ स्पेन तो हद हो जाती है, 200 वर्ष, 200 वर्ष आराम से जिंदा रहता है कछुआ। और
मैं चला आया हूं बोलते बोलते 25वें नंबर पर आप देखेंगे व्हाइट ओक, सफेद ओक वृक्ष होता है। सही, पूरी ये सफेद ओक वृक्ष लंबी होती है, से बहुत ज्यादा लंबा, लकड़ी इसकी बहुत अच्छी होती है। आप देखेंगे बहुत लंबी वृक्ष होती है और पूरा मतलब सफेद दिखता है, इसका कलर भी रहता है सफेद, इसलिए नाम भी इनका सफेद ओक वृक्ष। आप देखिएगा तो ये लगभग 500 बरस ये भी आसानी से जी लेता है, 500 बरस ये भी आसानी से जी लेता है। और ये पीपल ट्री है, पीपल ट्री हिंदी में भी, इंग्लिश में भी पीपल ट्री, हिंदी में भी पीपल ट्री कहते हैं। लगभग ये लाइफ स्पेन इनका जो है 2000 से 4000 वर्ष तक जिंदा रहता आराम से, पीपल ट्री। वैसे भी इनको जिंदा रखो, सही है, चूंकि ये जिंदा रखोगे तो आप सही है देखते हो कि ये एनी टाइम 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। बरगद का भी पेड़ है, 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, सही है, और मनुष्य के लिए बहुत अच्छे फायदेमंद की बात है। जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे तो इनकी लोग बरगद की पूजा भी करते हैं, लोग पीपल की भी पूजा करते हैं, चूंकि ऑक्सीजन 24 घंटे रहती है। तो ऐसे पेड़ लगाने चाहिए हम लोग को, सही है। तो इनमें देखिए फिर से मैंने कहा पीपल का जो जीवन काल है, जो जीवन अवधि है, जो लाइफ स्पेन है, वह 2000 से 4000 वर्ष तक है। वही मैं अगर सिकोया की बात करूं, सिकोया भी एक प्लांट है, सिकोया देखिएगा, सिकोया लगभग 3000 से 4000 वर्ष तक जिंदा रहता है, 3000 से 4000 वर्ष, सही है, 3000 से लेकर 4000 वर्ष तक, ईयर्स तक ये जिंदा रहता है। इसके बाद देखिए लारिया वृक्ष है, सही है, लारिया ट्रीडेंटेटा कहते हैं इसको, लारिया ट्रीडेंटेटा देखेंगे लगभग 11300 वर्ष जिंदा रहता है। मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था आपको कि सही है, देखिएगा बहुत जीव, ऐसे ढेर सारे जीव हैं जो बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं। तो ये आपका मैंने आपको दिखाया कि 11300 वर्ष जिंदा रहते हैं। कौन सा ट्री? लारिया का वृक्ष। मैंने अभी लिखा, सही है, थोड़ा सा और मैंने दिखा दिया। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हॉर्स है, हॉर्स मतलब घोड़ा। आप अगर घोड़े का देखेंगे तो घोड़ा लगभग 50 वर्ष जिंदा रह जाता आराम से। एक मैंने रोज के बारे में लिख दिया, रोज मतलब गुलाब होता है, गुलाब का फूल आप देखे होंगे, तो ये लगभग 10 वर्ष जिंदा रहता है। 10 वर्ष बाद ये फिर दिक्कत हो जाती है, फिर इसका मतलब प्लांट जो है डीके करने लगता है। फिर देखिएगा आप अगर मान लीजिए बनाना की मैं बात करूं, बनाना मतलब केला होता, तो बनाना की मैं बात करूं तो बनाना भी लगभग 25 वर्ष जिंदा रहता है, 25 वर्ष इनका भी लाइफ स्पेन रहता है, सही है। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं ईटीसी। और वैसे आप देखते जाएंगे इनको, सही है, कि लाइफ स्पेन जीवन काल जो है किन किन जीवों का कैसा चलते रहता, इनको आप देखते रहिए और देखकर आप बताइएगा, सही है। और एक छोटी सी बहुत महत्वपूर्ण बात की मैं कह रहा हूं, इनको देखिएगा, जैसे कि मैं ये बोला, जीवों की जीवन अवधि चाहे जो भी हो, जीवों की जीवन अवधि चाहे जो भी हो, सही है, जो भी हो, लेकिन इनका जीवन का अंत मृत्यु ही है। वास्तविकता यही है, सब लोग जिंदा हैं, सबको मरना है, एक दिन ना एक दिन जाना है, सही है। हम सब लोग, जीवों की जीवन अवधि चाहे जो भी हो, वॉट एवर जो भी हो, उनके जीवन का अंत मृत्यु है, मरेंगे ही सब जीव। लेकिन प्रत्येक जीव जब अपने जीवन चक्र को अवधि को पूरा कर लेता है, अपने जीवन चक्र की अवधि को पूरा कर लेता है, तो वह प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, सही है। और प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है तब हम लोग कहते हैं कि इसका ये जीवन काल पूरा हो गया, इसका ये जीवन काल पूरा हो गया। ये प्राकृतिक जीवन, जब मृत्यु होती है तो प्राकृतिक। आप सोचेंगे कि सही, एक चीज यहां बात आती है कि नेचुरल डेथ जब हुआ तो वो प्राकृतिक मृत्यु, हिंदी में कहते हैं नेचुरल डेथ हुआ तभी वो जीवन काल हुआ, मतलब पूरा अवधि जी लिया। अगर मान लीजिए कोई बीच में एक्सीडेंट हो गया किसी कारणवश, या किसी को कुछ हुआ, कोई अनायास कोई घटना की वजह से किसी का मर्डर हो गया या कोई कारण हो, सही है, अगर मर्डर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी के अंदर चला गया, सही है, तो एक्सीडेंट केसेस में से आप उसके लाइफ स्पेन को नहीं कह सकते, क्योंकि वो मतलब एक एक्सीडेंटल केस है। एक्सीडेंटल केस में जो है व्यक्ति का जान चला जाता, वो अपने लाइफ स्पेन को कंप्लीट नहीं कर पाता, सही है। लेकिन नॉर्मल लाइफ स्पेन जो है वो कहलाता है, जो जीवन की अवधि जो होती है वो शुरू से लेकर अंत तक, मतलब नॉर्मल डेथ तक, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग नॉर्मल डेथ मतलब लाइफ स्पेन कहते हैं, सही है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मैंने अभी बोला कि सही है, वैसे जीव तो है, वैसे अभी देखिएगा तो मैंने लाइफ स्पेन के लिए छोटे छोटे से टर्म और भी ज्यादा सारे जीव लिख दिए, जैसे सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने लिखा, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो फ्यू मिनट से टू फ्यू आवर से, कुछ घंटों से कुछ मिनट तक होता है। मे फ्लाई एक जीव है, मक्खी पड़ता है, ये 1 डे, एक दिन का लाइफ स्पेन है। सिकाडा का मैंने बोला ही 1 डे, सही है। यहाँ देखेंगे बटरफ्लाई का मैंने 1 से 2 सप्ताह रहता है। फ्रूट फ्लाई, ये पुष्प फल पर मक्खी रहता है, ये 1 मंथ का रहता है, बस 1 लाइफ। राइस प्लांट आप देखेंगे धान में तो 4 मंथ का होता है धान। वही देखेंगे व्हीट प्लांट मैंने बोला था गेहूं 5 मंथ का हुआ करता है। रैट का मैंने 4 साल बोला था। रोज बस ऐसे ही, ये 10 ईयर आराम से रहता है। रैबिट खरगोश है, खरगोश लगभग 13 साल लगता है। कौवा मैंने बोला ही 15 वर्ष। आप गाय को देखेंगे 25 साल जी लेता है। बनाना ट्री से 25 वर्ष आराम से जिंदा रहती है। मंकी मैंने बोल ही दिया, मंकी भी आराम से रह लेती है 26 ईयर्स। डॉग देखिएगा तो डॉग भी जो है लगभग 25 वर्ष जिंदा रह जाता है। कैट मैंने बोल ही दिया, कैट में आप देखेंगे तो 30 से 40 वर्ष।
वेल मछली 37 वर्ष रहती है, हॉर्स 50 वर्ष, फिर आगे क्रोकोडाइल घड़ियाल 60 साल जिंदा रहता है, एलिफेंट 60 से 75 ईयर्स, एगल देखिएगा 90 ईयर्स, मेन है ये 100 साल, पैरोट का मैंने बोल दिया 140 है, टॉर्टवाइज कछुआ 100 से 150 ईयर रहता है, बनियान ट्री ये 200 से 300 साल, पीपल ट्री आप देखेंगे 2000 से 3000 वर्ष रहता है, सिकोया ये देखिएगा 3000 से 4 वर्ष, रेडवुड ट्री होता है ये, सही है। इसके बाद लारिया का मैंने बोला था, सही है, ये ओल्डेस्ट प्लांट फाउंडेड इन यूएसए में दिखता है ये पौधा, सही है, लगभग आप देखेंगे तो 11300 वर्ष ये जिंदा रहता है, मैंने पीछे भी बताया था, सही है, और इधर भी मैंने एक ओवरऑल आपको दिखाया, पूरी जानकारी बताया, सही है। उम्मीद करता हूं मित्रों, सही है, आप अच्छे से समझे होंगे कि कोई भी जीव हो उनका जीवन काल एक निहित समय तक होता है और उसी निहित काल में वह सारे कर्म करके फिर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और वो सामान्य एक प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। ये आपका जीवन काल। वैसे आप लोगों को किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, सही है, हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका प्रत्युत्तर दूंगा, जवाब दूंगा, सही है। आज मैं फिर बात किया लाइफ स्पेन के बारे में, सही है, और इस YouTube चैनल पर जो भी बंदे नए जुड़े हों, मैं उन सब तमाम बंधुओं का मैं फिर से एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं फिर से कहता हूं कि आप अगर मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, आप आसानी से हमारे इस वीडियो को देख सकें, सही है, और इसका जो है वक्त के साथ फायदा भी उठाएं, सही है। तो फिर से और शेयर करना ना भूलें, सही, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो उन दोस्तों तक भी पहुँच सके और आसानी से वो लोग देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, सही है, मैं पुनः थैंक्स फॉर वॉचिंग।